कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम अपने कॉपी के द्वारा कुछ आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें वो मंत्र छुपा हुआ है जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं का कहा हुआ है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज मैं चाहता हूं कि अपने उस कॉपी को खोलूं और आप लोगों के लिए कुछ जो कि परीक्षा से संबंधित हो और आपको परीक्षा में मदद करे, उसको मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। तो दोस्तों, संभव हो सके तो आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोक के उस एक एक पॉइंट को जो कि परीक्षा से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग अपने बुक में कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 5-6 नंबर का हेल्प इसी से मिल जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि हमारे बहुत ही करीबी मित्र दोस्त जो भी हैं वो हमारी कॉपी मांगने की डिमांड आज भी रखे हैं। हमारे गांव में, पड़ोस में, सभी जगह पे हमारी कॉपी की डिमांड है कि कॉपी हमको दीजिए, ज़रा हम नोट कर लें। तो हमारे हिसाब से नोट करना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है, सिर्फ नोट कर लेने से नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट पे नज़र डालूंगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉट लेविन के द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, कॉट लेविन जो अपना सिद्धांत दिए थे अधिगम के, वो क्षेत्र का सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के लिए बताए गए। तो हावर्ड गार्डनर ने सृजनात्मकता के बारे में कुछ नहीं बताया। सृजनात्मकता के बारे में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सृजनात्मकता के बारे में कुछ नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। चलिए 3 नंबर पॉइंट जो है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन। अनुशासन जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इसका आंसर यही होता है, लेकिन हम लोगों को करने में कठिनाई की अनुभूति होती है। इसको करने में आंसर यही है, लेकिन जब करेंगे तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को अपने कॉपी में एक हमारे गुरुजी के कहे अनुसार हमने इसको अप्लाई किया और देखा कि नहीं, सही बात है। परीक्षा निकालना है तो जो भी प्रश्न जो लगे कि इसमें घुमाव ज़्यादा है, उसको आप स्पष्ट तरीके से अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए। उससे क्या होगा कि वो क्लियर हो जाएगा। जब आप कॉपी को स्क्रॉल करेंगे तब आपके सामने वो नज़र आएगा। तो इससे परीक्षा में करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि चलिए, समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रश्न ऐसे ही आता है, लेकिन समायोजन की प्रक्रिया जो है गतिशील होती है। 6 नंबर पॉइंट नंबर 6, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ये हिंदी में पूछ देता है ये पॉइंट, ये याद रखना होगा, हो सकता है कि आ जाए इस बार। मनोलौकिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। इदम ईगो सुपर ईगो। तो पॉइंट 8, पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? 2 से 4 वर्ष।
9 नंबर पॉइंट, किस चिंतन में व्यक्ति किसी तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है? आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में किस चिंतन में व्यक्ति किसी तत्व अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। तो ये जो चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन है। वहाँ पे आदमी करता क्या है, पहले ही उसके अच्छा बुरा जो भी है दोनों पहलू के बारे में पहले ही सोच लेता है। तो वैसी सोचने की प्रक्रिया को हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इस तरीके से आप इसको इस ढंग से समझ के लिखिए कि आपको समझ में आए। दूसरे को समझना ना समझना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आता है कि नहीं उस अनुसार से आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। क्योंकि हमने भी इस यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, परीक्षा में इसको घुमा के क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए इसको आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार इसको पूरा इरेज कर देता हूँ टिक मार्क्स, अब आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसको भी रिपीट करता है, भाषा एक अर्जित योग्यता है, याद रखना होगा। चलिए पॉइंट संख्या 11, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। इसको भी देख लीजिएगा। है डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है शिक्षण उद्देश्य से। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया का संबंध शिक्षण उद्देश्य से होते हैं। उनका मानना था कि शिक्षण उद्देश्य के लिए ही मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन बहुत सारे उद्देश्यों के बारे में होता है। मूल्यांकन के उद्देश्य आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उन सभी उद्देश्यों को छोड़ के स्पेशली एक ही उद्देश्य वो मानते थे, शिक्षण उद्देश्य। तो ये याद रखना होगा, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार ईदम का आधार किसे मानेंगे? सुख को। अब यहाँ पे मैं तीनों कैटेगरी बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन मिला था सिगमंड फ्रायड से। तो जो इनके हिसाब से है, ईदम का आधार जो है सुख से है, और ईगो का वास्तविकता से है, और सुपर ईगो का सामाजिकता से है। ये तीन इनके जो मनोमस्तिष्क के भाग थे, उनके तीन यही चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, यही है तीन मन। तो एक का हो गया इदम, ईगो, सुपर ईगो, तीन होते हैं। तो जिसमें ये इदम है वो सुखवादी है, ईगो है वास्तविकता से, सुपर ईगो है सामाजिकता से। पॉइंट संख्या 14 देखते हैं। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट बालकों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पॉइंट नंबर 15, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण किस अवस्था बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? किलपैट्रिक ने। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किलपैट्रिक ने कहा, याद रखना होगा। किलपैट्रिक से संबंधित 3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इस बार 80% चांस है कि आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, हमको भी मोटिवेशन मिले, कुछ हम भी मोटिवेट हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।